अगर आप भी अपनी ड्राइंग को कुछ इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाना चाहते हो विदाउट वेस्टिंग ईयर्स, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 प्रूवन टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपनी ड्राइंग को कम टाइम में इम्प्रूव कर सकते हो। और लास्ट वाली टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर उसको स्किप किया तो पूरी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू ईजिली इम्प्रूव योर ड्राइंग इन लेस टाइम। सबसे पहले एक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है, और शायद आप भी, शेडिंग में पैचेस छोड़ देना। आपने नोटिस किया होगा जब ड्राइंग को थोड़ी दूर से देखते हो, लाइंस और वाइट स्पॉट्स दिखती हैं और ड्राइंग रियलिस्टिक लगने की बजाय मेसी लगती है। रीज़न अनइवन शेडिंग। अब इसको फिक्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्मूथ रेंडरिंग। स्मूथ शेडिंग का मतलब है कि पेपर पर कोई हार्ड लाइन या ब्रेक फील ना हो। पेंसिल को लाइटली पकड़ के विदाउट प्रेशर, स्मूथली, विदाउट लिविंग एनी गैप्स शेडिंग करनी है। शेड पेशेंटली। यहाँ पर मोस्ट लोग फेल हो जाते हैं। शेडिंग कोई रेस नहीं है। अगर आप जल्दी करोगे तो पैचेस रहेंगे, कंट्रोल नहीं मिलेगा और ड्राइंग बहुत ज़्यादा डल लगेगी। प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक ही एरिया पर मल्टीपल लेयर को ऑप्ट करते हैं। वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेयर बाय लेयर शेडिंग करते हैं और रियलिज्म को अचीव करते हैं। तो अगर आप सिर्फ पैचेस अवॉइड करोगे तो आपकी ड्राइंग ऑलरेडी 50% बेटर दिखने लगेगी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। पेंसिल प्रेशर। क्या आप भी एक ही प्रेशर से पूरी ड्राइंग में शेडिंग करते हो? अगर हाँ, तो यहीं पर प्रॉब्लम है। पेंसिल प्रेशर बेसिकली डिसाइड करता है लाइट वैल्यूज़ कहाँ होंगी, शैडोज़ कहाँ होंगी और ड्राइंग फ्लैट लगेगी या 3D। बेसिक अप्रोच। तो आपको हमेशा लाइट प्रेशर से शेडिंग को स्टार्ट करना है, चाहे आप कितना ही डार्क पार्ट को शेड कर रहे हो। इससे गलती हो जाए तो फिक्स हो जाती है, ट्रांजिशन स्मूथ रहते हैं और ड्राइंग क्लीन लगती है। अब देखो, प्रो आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग को ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेशर से ब्लॉक करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, लेयर बाय लेयर शेडिंग करते हैं। तो आपको लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए लाइट ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज़ करना है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा प्रेशर, एंड डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए सिंपली हायर ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज़ करना है विदाउट अप्लाइंग टू मच प्रेशर। ओके, तो पेंसिल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लाइन प्रैक्टिस। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं लाइन प्रैक्टिस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना लाइन प्रैक्टिस, एंड मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। टोनल वैल्यूज़। तो सिर्फ आउटलाइन से कोई ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं होती है। रियलिज्म आता है टोनल वैल्यूज से, लाइट टोन्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स के बैलेंस से। तो अगर आपकी टोनल वैल्यूज ही गलत हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, ड्राइंग फ्लैट और लाइफलेस लगेगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब देखो, टोनल वैल्यूज को ईजिली समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ वाइट नहीं होता है, सिर्फ डार्क नहीं होता है, वो इन बिटवीन शेड से बना होता है और वही ड्राइंग को 3D फील देता है। लाइट वैल्यूज़ वो एरियाज होते हैं जहाँ पर लाइट डायरेक्टली फॉल होती है। तो लाइट वैल्यूज़ में आपको बहुत ही लो प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है। अपने स्ट्रोक्स को क्लीन और स्मूथ रखना है। बेस्ट पेंसिल फॉर लाइट वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो होती हैं 2H, HB एंड 2V। मिड वैल्यूज़। तो मिड वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मिड वैल्यूज़ वीक हैं तो ड्राइंग फेड लगती है। आज यहाँ पर ही लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये टोन्स कनेक्ट करते हैं लाइट टोन्स और डार्क टोन्स को, एंड ड्राइंग का वॉल्यूम यही बनाते हैं। तो मिड वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए आप मीडियम ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। डार्क वैल्यूज़ का बेसिकली काम होता है डेप्थ को क्रिएट करना, एंड ये वो जगह होती है जहाँ पर लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती है। इसी जगह पर शैडोज़ क्रिएट होते हैं। तो यूज़ हायर ग्रेड्स की पेंसिल्स और डार्क वैल्यूज़। मेक श्योर कि आप प्रेशर को इंक्रीज ना करें, सिंपली अपनी हायर ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज़ करके डार्क एरियाज को ऑप्ट करें। अब कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करते हैं, वो हर जगह डार्क पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, थिंकिंग डार्क इज इक्वल टू रियलिस्टिक शेडिंग। तो अगर आप भी अपनी ड्राइंग में लाइट टोन्स और डार्क टोन्स को समझ गए हैं तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगने लगेगी, एंड आप कम टाइम में ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अब फाइनल पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग्स को जल्दी इम्प्रूव करने में, डोंट फोकस ऑन ब्लेंडिंग, फोकस ऑन शेडिंग। अब ये सुनकर शायद आप शॉक हो जाओ, पर ब्लेंडिंग गलत नहीं है, लेकिन ओवर ब्लेंडिंग आपकी ड्राइंग को रियलिस्टिक से कार्टूनिश बना देती है, और यही 90% बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एंड इसी की वजह से
तो बिगनर्स स्टार्टिंग में थोड़ी सी शेडिंग करके उसे तुरंत ब्लेंड कर देते हैं बिना वैल्यूज़ को ऑप्ट करे। रिजल्ट्स ड्राइंग स्मजी, फेड और फ्लैट लगती है क्योंकि फॉर्म बनने से पहले ही स्ट्रोक्स हट जाते हैं। जब आप प्रॉपर टोन्स बिल्ड नहीं करते, प्रेशर कंट्रोल यूज़ नहीं करते और सिर्फ ब्लेंडिंग पर डिपेंड रहते हो तो ड्राइंग सॉफ्ट तो हो जाती है बट रियल नहीं लगती। रियलिज्म स्ट्रोक से आता है, ब्लेंडिंग सिर्फ फिनिशिंग टच देती है। तो लेयर बाय लेयर शेड करो विद प्रॉपर टोनल वैल्यूज़ एंड एंड में ब्लेंड करो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है एंड अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना। अब जब आप ये सारे टिप्स समझ चुके हैं, शेडिंग, प्रेशर एंड टोनल वैल्यूज़, तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। इसके बाद जो मैं टाइम लैप्स ड्राइंग वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान से देखो, क्योंकि उस वीडियो में आप देख पाओगे कि ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, पेंसिल प्रेशर, टोनल वैल्यूज़ एंड शेडिंग ट्रांजिशंस सब कुछ लाइव दिख जाएगा। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। आज का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स। आई होप तुम लोग करवा दोगे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।